हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार यादव। स्वागत है मेरा नया चैनल में, जो कि है आपका @बिहार बोर्ड 01। आज हिस्ट्री का क्लास 1 का पहला चैप्टर, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद था, उनका मैं क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव वाइज कराने जा रहा हूँ। जो कि आपका कल जितना भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो सारा मैंने करा रखा है, और आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। आज मैं पहला चैप्टर का जो है स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसके बाद जो है असेसमेंट सारणी को बेस्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैचिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलते हैं हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद और हृदय के विकास के पाठ्यक्रम में, जो कि क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लेकर के आए हुए हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो पहला राइन राज्य संघ। वेरी गुड। लेकिन जो है मैं पहले पूछ लूं, इसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसमें है फ्रांकोफोन संघ है, सिसलपाइन संघ है, राइन राज्य संघ है, और इनमें से कोई। इसका आंसर क्या होगा? राइन राज्य संघ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा एक है इतालवी, मैग्यार होगा, और फिर पोलिश और फ्रेंच। कौन सा था? मैग्यार। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो आप लोग बताइएगा, प्रशा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, या नेपल्स ने? प्रशा ने। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो पहला है मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क। मेजनी ने। वेरी गुड। यह जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी, जो कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, और आप लोग देखे भी होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग पहले पूरा जितना भी ब्रीफ है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पिछले वीडियो में, वो आप लोग देखें। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि क्या क्या घटनाएं घटी यूरोप में, फ्रांस में क्या घटी, जर्मनी में क्या घटी, इटली में क्या घटी, वो सब देखने की जरूरत है। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में जो है यूनान की पराजय हुई थी, या तुर्की की, रूस की, या फ्रांस की? तुर्की की। वेरी गुड। इसकी हुई थी तुर्की की। अगला क्वेश्चन चले। यस सर। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? एक है जियोबैटी ने किया था, चार्ल्स अल्बर्ट ने किया था, विक्टर इमैनुअल ने किया था, मेजनी ने किया था। किसने किया था? वेरी गुड। देखिए आप लोग जो है हम जो है एक नया बुक मतलब इसका जो है क्या बोलते हैं, भारतीय भवन का बुक मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक काफ़ी अच्छा है, जो कि हम रिकमेंडेशन करेंगे कि आप लोग भारतीय भवन पढ़ें। उसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा और इजीली, और आप लोग क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर पाएंगे और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को इतना पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है, एक्चुअली उनका क्या क्या ब्रीफ है और क्या क्या इनमें जो है मतलब कि क्वेश्चन आंसर करने से किस प्रकार करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी प्रॉपर ढंग से उतना ब्रीफ नहीं दिया, क्योंकि एनसीईआरटी उसके लिए है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो भारतीय भवन आपको इजीली रूप से आप परचेज कीजिए और आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, और उसमें काफ़ी अच्छा नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है। और नेक्स्ट जो है, अगर किसी तरह का और एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जो कि या फिर हम जो है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से हम कोशिश करेंगे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने का। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जो कि कहा जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, या 1871 में? 1871 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
कहा जाता है 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। संघीय शासन व्यवस्था आया 1830 में, पता होगा। वहाँ पर जो है फ्रांस में क्रांति हुई, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि राजा का शासन जो है समाप्त किया गया, बुर्गो राजवंश का, लुई 16वां का। इसके बाद जो लुई 16वां के बाद भी आए एक दो, गौरीवाल्दी भी इनका समर्थन किए थे। इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र का मतलब खत्म किया था, और फिर गणराज्य का। तो इसमें बताइएगा कि फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था 1830 के क्रांति के बाद। संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, या प्रशा की हुई थी, या नेपल्स की हुई थी, या सार्डिनिया की हुई थी। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसके युद्ध में? सेडोवा के। किसके युद्ध में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 10 की ओर। कहा जाता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध के बाद हुआ था? सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध पता होगा कि फ्रांस जो है बुरी तरह हार गया था इसमें, और जो है किसका हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। इसके बाद बताइएगा सीडान का युद्ध कब हुआ था, मतलब कब समाप्ति हुआ? जुलाई 1870 में। कब हुआ था? जुलाई 1870। सीडान का युद्ध पता होगा कब? जुलाई 1870। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कौन सा? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अर्नेस्ट रेनन, जो कि राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं हम लोग, कल पढ़ाए थे, जो कि अर्नेस्ट रेनन ने डैश की व्याख्या की थी। किसकी? राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद का। इसका क्या था? राष्ट्रवाद का व्याख्या किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेडरिक लिस्ट जो है जर्मन के डैश अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री। जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। कौन? फ्रेडरिक लिस्ट। कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मन के क्या कौन थे? अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। कहा जाता है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का डैश था। चांसलर। चांसलर। क्या था? चांसलर। चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर की ओर। कहा जाता है डैश को यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना। यूनान। कहा जाता है यूनान को। यूनान को। किसको? यूनान को। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और डैश में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस। तुर्की और रूस के बीच हुई। कहा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी। लाल कुर्ती का गठन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने किया। किसने किया? गौरीवाल्दी। किसने किया था? गौरीवाल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेटरनिक का पतन डैश वर्ष में हुआ था? 1848। कब हुआ था? 1848। कब हुआ था? 1848। सेडोवा का युद्ध डैश वर्ष में हुआ? 1866। 1866। क्वेश्चन नंबर 10 है, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट डैश बना। कौन बना था? विलियम फर्स्ट। कौन बना था? विलियम फर्स्ट। आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन देकर भी जो है क्वेश्चन आंसर देकर के आप कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप लोग अपने खुद से भी कर सकते हैं। ब्रीफ जो है आपका पिछले वीडियोस में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें जो है सही गलत का आंसर चेंज करना है। तो सही गलत क्या क्या है आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं किस तरीके से सही गलत क्या क्या है और नहीं। कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के राष्ट्रवाद का प्रसार किया था। सही है। सही। क्यों सही है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हर जगह पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद उभर करके आया, जो कि अर्नेस्ट रेनन के बारे में पहला क्वेश्चन उन्हीं के हिसाब से था, उन्हीं के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक जो है उदारवादी राष्ट्रवादी था? गलत। नहीं था। मेटरनिक उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं था।
कहा जाता है कालसवाद होगा, ठीक है, कालसवाद। कहा जाता है कालसवाद के आदेशों द्वारा उदारवाद का प्रसार किया गया था। सही बात है? नहीं किया गया था। कालसवाद के बाद आदेश का जो है उनके द्वारा उदारवाद का प्रसार नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कहा जाता है नववेलफ आंदोलन जर्मनी में हुआ था। नहीं हुआ था जर्मनी में, ठीक है। रक्त और लोह की नदी, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त और लोह की नदी नीति मेजनी ने अपनाई थी। नहीं, किसने अपनाई थी जरा बताइएगा आप लोग? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने अपनाया। रक्त और लोह की नदी किसने अपनाया? बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आपका सारणी बेस्ड क्वेश्चन है और सारणी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो सारणी में क्या है कि आपका पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी और वह कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। आखिर थे वो कौन, जरा बताइएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में करके आप बता सकते हैं कि यह कौन थे फ्रांसीसी दार्शनिक? अर्नेस्ट रेनर। कौन थे? अर्नेस्ट रेनर। कहा जाता है कालसवाद जो है, कालसवाद के आदेश किसने जारी किए थे? मेटरनिक। किसने जारी किए थे? मेटरनिक। जो कि अभी क्वेश्चन भी था इसके बेस पर था यहाँ पर। कालसवाद के आदेश का द्वारा उदारवाद का प्रसार किया गया था। किसने किया था? मेटरनिक। किसने किया था? मेटरनिक। कहा जाता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। किसको कहा जाता है? तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को। क्योंकि तुर्की जो है बार बार हार रहा था, इसीलिए उनको जो यूरोप का मरीज कहने लगा। तो पहले तुर्की बहुत पावरफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थी? जर्मनिया। कौन था? जर्मनिया। जर्मेनिया। कौन था? जर्मनिया। जर्मेनिया। जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मनिया। कौन था? जर्मनिया। कार्बोनारी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश ने की थी? इटली। किसने की थी? इटली। इटली। किसने? इटली। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें है मिलान करें। मिलान जो है आपका जो है सेम टू सेम आपका सामने में ही है। जो कहा जाता है कि अर्नेस्ट रेनर जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक। जेल्वेराइन जो है यह क्या चीज था? तो यह शुल्क संघ था। क्या था? शुल्क संघ। ठीक है। यह इसमें क्या था कि एक ही राज्य के अंदर बहुत सारा टैक्स लिया जाता था और मतलब एक राज्य के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने मतलब देश के अंदर जाना, देश के बाहर जाना रहता है तो अलग की बात है। देश के अंदर ही हर एक जगह टैक्स लगेगा तो यह देना उचित नहीं है, इसीलिए शुल्क संघ बनाया गया था जेल्वेराइन संस्था का। कहा जाता है इटली इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। मेजनी ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को। विक्टर इमैनुअल कौन थे? सार्डिनिया राजा। विक्टर इमैनुअल कौन थे? सार्डिनिया का राजा। हिगेल कौन था? जर्मन दार्शनिक। हिगेल कौन था? जर्मन दार्शनिक। गैरिबाल्डी कौन था? इतालवी देशभक्त। कौन था? इतालवी देशभक्त। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान। किसे कहा जाता है? यूनान। आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ रहे होंगे और एक बार फिर से जो है सिर्फ आप लोग जो है दोहराने का प्रयास करेंगे जो कि आपसे उसको क्या होगा रिमेंबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन राज्य संघ। राइन राज्य संघ। फास्ट में जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। हंगरी भाषा क्या थी? कौन था? जेल्वेराइन संस्था किस राज्य में की? प्रसा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यंग यूरोप की स्थापना? यंग यूरोप की स्थापना? यूनान ने स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था कहाँ से? मेजनी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राज्य का शासन स्थापित? राजतंत्र। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी अपना दोस्त आपके दोस्त हैं जो कि क्लास 10th में, वो कोशिश करेंगे कि आप लोग हर फ्रेंड को शेयर करें और हर को जो है आप लोग जो है मतलब लाभ पहुंचाने का कोशिश करें, जो कि हमको भी उससे क्या होगा, आप ही लोगों से मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, उससे हमें नया नया तथ्य और जुड़ने का मौका मिलेगा और हम जो है उस पर अच्छे तरीके से काम करेंगे। चलते हैं, जल्दी जल्दी जो है दोहराने का प्रयास करते हैं। अर्नेस्ट रेनर ने किसकी स्थापना की? राष्ट्रवाद का व्याख्या क्या था? फ्रेडरिक लिस्ट। अर्थशास्त्री थे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा जाता है? पालना। क्या कहा जाता है? पालना। एड्रियानोपुल की संधि रूस के बीच। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। लाल मूर्ति का गठन करते हैं आगे। मेटरनिक का पतन 1848। का युद्ध। जर्मनी के एकीकरण के बाद कौन? वेरी गुड। सही गलत बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के राष्ट्रवाद का प्रसार किया? मेटरनिक उदारवादी राष्ट्रवादी था? राष्ट्रवाद के आदेश द्वारा उदारवादी का प्रसार किया गया? गलत। नवगवेल आंदोलन जो जर्मनी में हुआ था? रक्त और लौ की नीति? लेनिन ने नहीं अपनाई थी, किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। बाकी आप लोग जो है सारे टेस्ट क्वेश्चन भी कर लिए थे। राष्ट्रवाद का नई परिभाषा किसने दिया था? कौन से? अर्नेस्ट रेनर। कौन था? दासवाद के आदेश किसने जारी किए थे? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? कार्बोनारी नामक उप संस्था की स्थापना इटली। मिलान भी आप लोग देख लिए थे। अर्नेस्ट रेनर फ्रांसीसी दार्शनिक था। जेल्वेराइन कौन था? यंग इटली की स्थापना यूरोप का मरीज विक्टर एमेनुअल। ठीक है। गौरीबाल्डी यूरोपीय सभ्यता का पालना। तो आशा करता हूं कि आप लोग सब समझ गए होंगे और आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना से जितना फॉरवर्ड कर सके, ताकि आप लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर के आएंगे, जो कि आपको पता होगा क्वेश्चन बेस्ड अति लघु शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ये सारा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को चैनल में दे दूंगा, जो कि आप लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं और क्वेश्चन आंसर अपने से भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।